तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले 1 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट हर वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारे आपको टेस्ट की सीरीज आपको कौटिल्य जीएस का है, तो इसका आपको 10 सेट आपको मिलेगा और 10 दिन में आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। तो सर अब वीडियो को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे आपको पेड बैच में मिलता है। हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कुछ तो आपको फ़र्ज बनता है कि चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो क्या है आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, बताइएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सबको आप याद करना है और कितना आपको सही होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इस सेट में आपको कितना सही हुआ, ठीक है। और किसका किसका सेंटर आपको दरभंगा में पड़ा है या नालंदा पड़ रहा है, वो आपको मैसेज कीजिए, ठीक है। किसका किसका सेंटर दरभंगा में पड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात करें, डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कलाम क्या है, कलाम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। हु इज कलाम क्या है, कलाम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा इसका आंसर। तो दू का आंसर बताइएगा। तो दू का भी हो जाएगा आर रामनाथन है, ठीक है, आर रामनाथन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, OTIS किसका ब्रांड नाम है, बताइएगा। OTIS किसका ब्रांड नाम है, 3 का आंसर बताइएगा। तो 3 का आपको हो जाएगा सी नंबर, लिफ्ट और एलोवर्टस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एड थीमेटिक मैपिंग, और मैपिंग के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है, बताइएगा। भारत का नेशन एटलस एड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, तो 4 का आंसर सिंपली बताइएगा। तो 4 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो 4 का आपको सी हो जाएगा, कोलकाता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सिंपली हम 5 सेकेंड या 6 सेकेंड या 7 सेकेंड हम वेट करेंगे, आप जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। तो जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइएगा। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब आज़ादी मिली भारत को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्लीमेंट इटली ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने का योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताइएगा। 6 का आंसर, ठीक है। तो 6 का आपको हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है, बताइएगा। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है, बताइएगा इसका आंसर 7 का। तो 7 का ये हो जाएगा असम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बताइए कहाँ है। पेरिस में है, कैनबरा में है। तो सिंपली 8 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा, तो 8 का आपको सी हो जाएगा मनीला, ठीक है। 8 का आंसर को क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, बताइएगा। भारत के किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, बताइएगा। कौन राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, बताइएगा इसका आंसर। तो सिंपली इसका आंसर बताइएगा। आंसर की बात करें तो 10 का आपको बी हो जाएगा, यानी लेब्राडोर, ठीक है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में आ रहा है, ऑपरेशन संकल्प किसके संबंधित है, बताइएगा। हाल ही में खबरों में रहा है, ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है, तो बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा,
तो कौन रहा हाल ही में ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है बताइएगा 11 का। 11 का बी होगा समुद्री सुरक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अस्ताना किस देश की राजधानी है बताइएगा। अस्ताना किस देश की राजधानी है बताइएगा 12 का आंसर। तो अस्ताना किस देश की राजधानी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कजाखस्तान से। ठीक है, कजाखस्तान का राजधानी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पादन कौन सा है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पादन कौन सा है, तो 13 का आंसर बताइएगा। तो 13 का पश्चिम बंगाल का क्या है, कोयला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है, कौन सा सबसे चमकीला ग्रह कौन है बताइएगा। तो चमकीला ग्रह कौन है, आपको शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अगला मतलब क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला है 15 नंबर, सूर्य ग्रहण होता है जब क्या, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है बताइएगा। तो 15 नंबर का आंसर बताइएगा। तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निर्देशक। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार तो संधि का प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। ठीक है, तो बताइएगा 16 का। तो 16 का आंसर बता दें, 16 का आपको डी होगा विसर्ग संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2025 को जारी बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के तहत स्थिर मूल्य पर बिहार का GSDP कितना है बताइएगा। तो 17 का आंसर बताइएगा। 17 का आपको भी हो जाएगा, इतना करोड़ है, यानी इतना कितना है 46 इकाई 2.5 लाख, तो 4,64,540 करोड़। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक है बताइएगा। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है बताइएगा। 18 का आंसर, 18 का डी हो जाएगा शुक्र का। ठीक है, 18 का डी यानी शुक्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था बताइएगा। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन है, 18 का आंसर बताइएगा। 18 का डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 18 का डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी 19 का आपको डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं था। तो भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आपको बहादुर शाह जफर होगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है 20 का आंसर। तो पुराने के आपको 18 संख्या की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, 21 का आंसर। 21 का आपको सी हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ बताइएगा। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ यानी उसी का नाम है कि, ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ बताइएगा, 22 का आंसर। तो 22 का डी होगा लुम्बिनी में हुआ इसका जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 722 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम है बताइएगा। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन जो 712 ईस्वी में भारत आया था उसका नाम क्या है, 23 का आंसर बताइएगा। तो 23 का आपको डी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनवाया था बताइएगा। तो आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनवाया, तो 24 का आपको सी हो जाएगा सुल्तान सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा। सर्वप्रथम आपको रेलगाड़ी कब चली, 16 अप्रैल 1853, ये भी याद रखना है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये भी याद रखना है। तो कौन था, 25 का आंसर बताइएगा। तो 25 का भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है बताइएगा। किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, तो 26 का आंसर बताइएगा। तो 26 का आंसर बताइएगा, 26 का आपको डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, बताइएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है, या पुराणों में मिलता है, या उपनिषद या ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका आंसर बताइएगा 27 का। तो इसका आंसर की बात करें ऋग्वेद में मिलता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, विश्व का कौन सा देश है जो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, 28 का आंसर। तो 28 का भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 29 का आंसर बता देते हैं। तो 29 का आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे, बताइएगा। 30 का आंसर। तो 30 का भी हो जाएगा ग्रीक के निवासी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बना चुका है, बताइएगा। पंडित जवाहरलाल की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है, 31 का आंसर देगा। 31 का ये हो जाएगा भारत का खोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला है जहांगीर का मकबरा कहाँ है, बताइएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, आंसर बताइएगा। तो 32 का आंसर बता दें, जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है, बताइएगा। 33 का आंसर। 33 का डी हो जाएगा शाहजहाँ को, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, बताइएगा इसका आंसर। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, बताइएगा इसका आंसर। तो मोहनजोदारो आपको सिंध में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्देशक प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास छाटिए, ठीक है। देशांतर का समास इसमें बताना है कौन होगा, ठीक है। तो 35 का आंसर हम बताते हैं। 35 का आंसर क्या होगा, तो 35 का आंसर ये हो जाएगा क्रमधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बॉन्ड सेंटर नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइएगा। हाल ही में बॉन्ड सेंटर नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइएगा। 36 का आंसर। 36 का हो जाएगा सेबी के द्वारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वाहन करता है, बताइएगा इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन वाहन करता है, इसका आंसर बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉन वाहन करता है, इसका आंसर बताइएगा। 37 का। 37 का ये हो जाएगा 1 यूनिट ऋण आवेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 38 का है कार्बोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, कार्बोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित में रूप से किया जाता है, बताइएगा। 38 का आंसर। तो 38 कब को हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और इसका आंसर की बात करें किसमें प्रयोग होता है, तो इसका आपको बता दें, इसका आंसर आपको अपघर्षक में प्रयोग होता है, ठीक है। अपघर्षक में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अपघर्षक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेल दीप में बत्ती का तेल डैश डैश के कारण ऊपर उठता है, बताइएगा। तेल दीप में बत्ती तेल डैश डैश के कारण ऊपर उठता है, इसका आंसर बताइएगा। और 39 का, ठीक है। 39 का भी हो जाएगा कोशिका क्रिया से, ठीक है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन देता है, बताइएगा। इसका कारण क्या होगा, 40 का। 40 का बी होगा इसका कारण होगा परिवर्तन के कारण, परिवर्तन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 41 नंबर मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, बताइएगा। तो मनुष्य के लिए कौन सा हानिकारक विकिरण है, 41 का आंसर बताइएगा। 41 का सी हो जाएगा गामा किरण, ठीक है। चूज द विच एक्सप्रेसेज द राइट मीनिंग ऑफ द गिव वर्ल्ड क्लोसेल। तो इसके राइट मीनिंग की बात करें 42 का, तो 42 का आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो गिनाइटिक, ठीक है, गिनेटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, 43 का ये हो जाएगा रक्त अम्लीय होता है, ठीक है, गलत है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, तो 44 का आंसर बताइएगा। 44 का ये हो जाएगा बेग। बेग है एक सदिश राशि, बाकी सब आपको हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है
प्रत्येक प्रश्न के दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। उपयुक्त विकल्प का चयन किया। राष्ट्र की डैश डैश के लिए शहीद ने अपना बलिदान कर दिया। तो किसके लिए मतलब बलिदान कर दिया बताइएगा 45 का आंसर। तो 45 का बी हो जाएगा, शान के लिए या अपना शहीद हो गया ने बलिदान दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है, हाल ही में 3 सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से एक्सरसाइज रिजल्ट हंट 2025 का आयोजन किया गया बताइएगा। हाल ही में 3 सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से एक्सरसाइज रिजल्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया बताइएगा। 46 का आंसर। तो 46 का हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुआ बताइएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी बताइएगा। 47 का आंसर। 47 का भी होगा बांगीपुरम यानी पटना में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 48 नंबर आपके स्क्रीन पर है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है बताइएगा। तो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, 48 का आंसर बताइएगा। तो 48 का हो जाएगा कैलोरीज के द्वारा। ठीक है, जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है बताइएगा। जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है, 49 का आंसर देगा। 49 का भी होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है बताइएगा। विद्युत जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, 50 का आंसर बताइएगा। तो 50 का डी हो जाएगा अक्रिय गैस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइएगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, 51 का आंसर बताइएगा। 51 का आपको डी होगा बाइनोक्यूलर दूरबीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सी चीज़ है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सी चीज़ है बताइएगा। 52 का आंसर। तो सबसे कठोर आपको हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैरोमीटर का क्या उपयोग है बताइएगा। वैरोमीटर का क्या उपयोग है। ठीक है, तो वैरोमीटर का क्या उपयोग है बताइएगा। 53 का आंसर। 53 का ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, भूकंप किस उपकरण से नापते हैं। तो भूकंप किस उपकरण से नापते हैं आपको याद होना चाहिए, सेमीग्राफी से नापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, 55 का आंसर देगा। तो 55 का डी होगा काव्य भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को सर्वाधिक संबोधित करने पर केंद्रित है बताइएगा। 56 का आंसर। 56 का सी हो जाएगा UNDP। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है बताइएगा कौन सा है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। तो 57 का आंसर बताइएगा। 57 का होगा डी हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दांतों व हड्डियां में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है बताइएगा। 58 का आंसर। दांतों या हड्डियां में क्या उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य गिलास रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है बताइए कौन सा गैस। 59 का आपको सी हो जाएगा द्रव हीलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितना मीटर हो बताइएगा जो स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगा। 60 का आंसर देगा। 60 का सी हो जाएगा 34 मीटर। ठीक है, 60 का सी 34 मीटर। अगला क्वेश्चन, तो याद करते चलिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नीचे रख गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 61 नंबर क्वेश्चन है,
वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताइएगा इसका आंसर। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताइएगा। 61 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो 61 की आंसर की बात करें तो 61 का आपको सी होगा, यानी 1980 में। ठीक है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है बताइएगा। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है बताइएगा। 62 का आंसर। 62 क्या हो जाएगा? एड्स के लिए। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होगा? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होगा? 63 का आंसर देगा। 63 क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन। तो अगला है संतुलित भोजन में होता है। संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म व व्यापक पोषण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। तो गैमीट का शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, कौन किया था? 65 का आंसर देगा। 65 का भी होगा, मेंडल ने किया। ठीक है। तो किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, क्या है? 66 का आंसर देगा। 66 का ठीक, प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? बताइएगा। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? 67 का आंसर देगा। ये हो जाएगा डी नंबर आंसर, WM स्टेनले। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? पानी में, या इस्पात में, या वायु में, या निर्वात में? तो इसका आंसर बताइएगा किस में होती है। तो 68 के आंसर की बात करें, 68 आपको इस्पात में सर्वाधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला है हाइग्रोमीटर का क्या नापता है? हाइग्रोमीटर क्या नापता है? 69 का आंसर। तो 69 का सी हो जाएगा अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है। तो हाइग्रोमीटर क्या नापता है? अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी जो भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 70 का आंसर देगा। तो ये मराठी होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में किसान को संगठित करने के लिए किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? बताइएगा। किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? बताइएगा। बिहार में किसान को संगठित यानी एकत्रित करने के लिए किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? बताइएगा। 71 का आंसर। 71 के ए हो जाएगा 1922 में। अगला क्वेश्चन। भारत की मुख्य भाषा कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत की मुख्य भाषा किस अनुसूची में शामिल किया है? 72 के आंसर देगा। 72 का ए हो जाएगा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? बताइएगा। भारतीय संविधान में कहा गया है हिंदी, आंसर बताइएगा 73 का। तो आंसर सी हो जाएगा, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्यूट जल किस देश की मुद्रा है? तो क्यूट जल किस देश की मुद्रा है? बताइएगा। तो 74 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 74 का आपको सी होगा ग्वाटेमाला का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा जीवन संघर्ष निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन संघर्ष निम्नलिखित में से किसका आत्मकथा है? बताइएगा। 75 का आंसर। 75 का भी हो जाएगा स्वामी महाजानंद। ठीक है। स्वामी महाजानंद का। ठीक है। अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में क्वाड का बैठक कहाँ प्रस्तावित हुआ था? वर्ष 2025 में क्वाड का बैठक कहाँ प्रस्तावित हुआ था? 76 का आंसर देगा। 76 का भी होगा भारत में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ दुलरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमार हिंसा लगत है तवन हमका दे द। इस अवतरण हिंदी की किस बोली में है? बताइएगा। 77 का आंसर बताइएगा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? बताइएगा। 77 का आंसर। 77 का ये हो जाएगा भोजपुरी में होगा। ठीक है। भोजपुरी में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है।
चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है बताइएगा। कॉफ़ी में महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है, कैफीन होता है, याद रखिएगा। और चाय में क्या होता है बताइएगा इसका आंसर। तो चाय में क्या होता है, 78 का आंसर देगा, ये थीन होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा थीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है बताइएगा। तो कौन सा कार्य गुर्दा का नहीं है, आंसर बताइएगा 79 का। ठीक है, 79 का बी हो जाएगा प्रतिपैविकी का स्त्राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द वंस विच opposite side cite the right meaning of the given one। ठीक है, कन्फर्म, इसका आंसर हो जाएगा 80 का। तो 80 का ए हो जाएगा डिफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री की परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय में राज्यपाल को अवगत कराता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है बताइएगा। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री की परिषद की बैठक में के लिए निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराता है, यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताइएगा। ये हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई भी नहीं है, 81 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 82 नंबर है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी बताइएगा। किसने भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी स्वतंत्रता पूर्व, बताइएगा इसका आंसर 82 का। तो 82 का ए हो जाएगा दादा भाई नौरंगी। अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा। अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है, 83 का आंसर। 83 का ए हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियम, कैश रिजर्व रेशियम। 6 संख्याओं का औसत मान है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घंटा दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बता दें। 84 का ए हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑफ ट्रोक्विलिटी स्थित है, ट्रोक्विलिटी स्थित है बताइएगा 85 का आंसर। 85 का सी हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सहलोक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है बताइएगा। सहलोक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है, 86 का। तो ये हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है बताइएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है, 87 का ये हो जाएगा उपस्थिति की दशा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है बताइएगा। 88 का आंसर, 88 का राजस्थान हो जाएगा, यानी डी नंबर। ठीक है, अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में किस पर कौन आक्रमण किया गया था बताइएगा। तो अमेरिकी द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में किस पर और कब आक्रमण किया गया बताइएगा। 89 का आंसर, 89 का सी हो जाएगा इराक पर आक्रमण किया था 20 मार्च 2003 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 90 का आपको आंसर बता देते हैं, ये आपको मैथ का है तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के। ठीक है, तो 90 का आपको सी हो जाएगा, यानी 20 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह साधारण ब्याज वाला है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 91 का आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा 12.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में माउंट फेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। हाल ही में चर्चा में माउंट फेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, 92 का आंसर देगा। तो 92 के ए हो जाएगा इथोपिया में, इथोपिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित उचावच में सबसे प्राचीन कौन है। बिहार में स्थित उचावच में सबसे प्राचीन कौन है, 93 नंबर आंसर का आपको बी हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 94 का आंसर बता दें। 94 का आपको ये हो जाएगा 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में अस्पृश्यता निवारण के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया बताइएगा। बिहार में तो बिहार में अस्पृश्यता
निवारण के लिए बिहार में प्रांतीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की है बताइएगा, 95 का आंसर। तो 95 का आंसर हो जाएगा, बताइएगा 95 का कौन सा आंसर होगा। तो 95 का आपको डी हो जाएगा 1932 में, ठीक है, 1932 में। अगला क्वेश्चन, तो 96 का आप बता दें आंसर, तो 96 का आपको सी होगा 150 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध स्वदेशी आंदोलन से नहीं है, किसका संबंध स्वदेशी आंदोलन से नहीं है, बताइएगा किसका संबंध स्वदेशी आंदोलन से नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन का इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। 98 का आंसर देगा, 98 का सी हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर द रोंगली स्प्लिट वर्ड, ठीक है। तो 99 के आंसर बता दे, तो 99 का आपको सी हो जाएगा क्वांटम, ठीक है। 100 का आपको आंसर बता दे, 100 का आपको डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सेट नंबर 2 आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।